हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी साथियों। और बीच में हमारी क्लासें अनमिस हो गई हैं, लेकिन उसके लिए माफी और क्षमा चाहता हूं साथियों। अब लेकिन आपकी क्लासें पर डे बिल्कुल यूट्यूब पर आती रहेंगी। और जो रेलवे का एग्जाम है ALP CBD2 और RRB JEE का जो अभी पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, उसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं और हम एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है कवक और फंजाई। कवक का दूसरा नाम ही फंजाई है और फफूंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं यहां से कहां से टचेबल क्वेश्चन होते हैं साथियों। बस आपका बशर्ते मुझ पर प्यार और भरोसा बना रहे साथियों, और इस क्लास को उस बहन भाई तक जरूर पहुंचाए जिसको इस क्लास की आवश्यकता हो। बेचारे बहुत दूर से, गांव दराज से आते हैं, जहां पढ़ने का साधन नहीं है, वहां से भी आते हैं। उन बच्चों तक अनावश्यक रूप से पहुंचा दें साथियों। बस उसके बाद में मैं आपका शुक्रगुजार और धन्यवाद करूंगा साथियों। बस अपने इसी क्षण में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कवक, और मेरे प्यारे साथियों एक बात और देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने में ये नहीं है कि बोले घाटा होता है या फिर कुछ अलग आता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में 0.015 सेकंड मिनट लगते हैं साथियों, और इतना तो बनता है ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। और देखो, बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आज हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कल ऐसी स्थिति आएगी कि हम ऑनलाइन बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे और अपना स्टूडियो बनाएंगे साथियों। और बस उसी में आपका बस प्यार बना रहे। चलिए टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। कवक, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक को किसमें अध्ययन करके हम ला सकते हैं, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और यहां से क्वेश्चन RRB रेलवे, क्या सुना? रेलवे, RRB रेलवे, यहां से क्वेश्चन 100% पूछता है। और अब बात करेंगे कवक विज्ञान के जनक कौन है। अगर कवक विज्ञान के जनक की बात करें तो वह है माइकेली। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। माइकेली ने इसको, कवक विज्ञान को सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? अगर कवक की बात करें तो कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है प्यारे साथियों? तो वह रहता है गिलाइकोजन में। किसमें? गिलाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसमें? कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? गिलाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और प्यारे साथियों, या इन क्वेश्चनों को इसलिए लाया हूं ताकि परीक्षा के समय में आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाए, और यहां से क्वेश्चन 100% टचेबल होंगे क्वेश्चन। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और सेल वॉल की भी बनी होती है। इसको ग्लाइकोजन भी कह देते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहां से क्वेश्चन एक बार आया था RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में। कितने में? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मृत पदार्थों पर वृद्धि कौन करता है? और जो मृत पदार्थ होते हैं उन पर वृद्धि कौन करता है? जैसे आपने देखा होगा अचार, अचार पर फफूंद आ जाती है, अचार को हम सड़ाते हैं अचार को हम सड़ाते हैं तो उस पर अचार में फफूंद आ जाती है। जैसे कि रोटी को काफी दिन समय तक रख दो तो उस पर राइजोपस और राइजोम बन जाते हैं, और फलों आदि पर जब सड़ जाते हैं तो इन पर कवक बनना स्टार्ट हो जाता है। किण्विन की बात करें, किण्विन में ईस्ट द्वारा, ये कह रहे हैं किण्विन में ईस्ट द्वारा क्या होता है? जो किण्विनीकरण की क्रिया जो होती है वो किसमें होती है? कवकों में होती है। और जब होती है तो क्या क्या बनता है इसमें? ग्लूकोज, एल्कोहल। क्या होता है? ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किण्विन, जो किण्विनीकरण होता है ग्लाइकोजन और एल्कोहल, और दोनों मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ईस्ट की बात करें, ईस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में विटामिन पाया जाता है विटामिन बी। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट कोशिका में विटामिन बी पाया जाता है साथियों। और बस
आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे। जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें देखा हमारे जो राज्य है बिहार की बेटी ने, शक्ति दुबे ने पहला स्थान यूपीएससी में हासिल किया है साथियों। तो आप भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं बन सकते, सभी बन सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप ईमानदारी से, पूर्णता और बिल्कुल नियमित रूप से 7 से 8 घंटे लगातार मेहनत तैयारी करके आप भी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अब आगे हैं पीके सर, तो विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, नौकरी में 100% ये क्लास 4 चांद लगा देगी और आप नौकरी को सुनिश्चित प्राप्त कर लेंगे साथियों। लेकिन इसको एक नोट्स में कन्वर्ट करते चलें और अब क्लासें पर डे कराता रहूंगा साथियों, और रीजनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन थी वो किससे प्राप्त की? वह पेनिसिलियम नाइटेटम, पेनिसिलियम नाइटेटम से प्राप्त की। अगर आपसे कोई पूछे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन खोज की किस कवक से, इसको प्राप्त भी किया, तो आप उस कवक का नाम बताएंगे, पेनिसिलियम नाइटेटम, पेनिसिलियम नाइटेटम उसका इन्होंने प्राप्त की। अब एक क्वेश्चन और आता है ये वाला, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी है क्या भाई? मृतोपजीवी क्या है? अरे मृत पदार्थों पर उगने वाले पौधे, मृत पदार्थों पर उगने वाले पौधे क्या है? पौधे भाई, मृत पदार्थों पर पौधे उगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइजोपस पेनिसिलियम, राइजोपस पेनिसिलियम ईस्ट, ये किससे बनते हैं? तो ये शराब उद्योग में भी प्रयोग किए जाते हैं और बनते भी इससे ही हैं। नेक्स्ट, परजीवी पक्षिनिया, परजीवी पक्षिनिया क्या है? परजीवी पक्षिनिया यह एक गेहूं में लगने वाला रोग है। जैसे आपने कहा एक गेहूं की बाली होती है, क्या होती है? गेहूं की बाली होती है भाई, गेहूं की बाली होती है इस प्रकार से, ये गेहूं की बाली होती है, क्या होती है बेटा? गेहूं की बाली, इसको हम लिखेंगे गेहूं, क्या है? गेहूं की बाली भाई, गेहूं की बाली होती है, इसमें छोटे छोटे बीज पार्ट्स होते हैं, सीड्स होता है। अब कहते हैं कि इसमें काला रोग लग गया, कौन सा? काला रोग लग गया, काला रोग लग गया भाई, काला रोग लगा किसके कारण? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? पक्षिनिया, क्या बोलते हैं इसको? इसी काले रोग को हम क्या बोलते हैं? पक्षिनिया, पक्षिनिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? पक्षिनिया। यही पक्षिनिया है जो कि काला रोग किस टाइप का हो जाता है, किसमें? गेहूं में। अब बात करें सहजीवी और लाइकेन, भाई सहजीवी और लाइकेन है कि अपने आप में? सहजीवी एक सहजीवन को रंगने वाला होता है, सहजीवी एक सहजीवन को रंगने वाला होता है, और लाइकेन उसके अंदर फूड का काम करता है। और कवक को तो आप भली भांति जानते हैं, और एक शैवाल, कवक और शैवाल इसको रहने का स्थान देते हैं, किसको? लाइकेन को, और लाइकेन इसको सहजीवी के रूप में इसको प्राप्त करके अपने पास सहजीवन के रूप में रख लेता है। तो इसके साथ साथ रहते हैं, किसके? कवक और शैवाल के साथ साथ रहते हैं लाइकेन, और लाइकेन उसको जगह देता है सहजीवन के लिए। नेक्स्ट, अब इसका उपयोग कहां कहां होता है भाई? कवक कुछ उपयोगेबल होते हैं, कुछ अनुपयोगेबल होते हैं, लेकिन अब उपयोग की बात करें तो हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं? देखो, भोजन के रूप में भाई, भोजन के रूप में जैसे मसाले, सलाद के रूप में भी होते हैं, जैसे कि शैवाल, इससे आगे हम शैवाल पढ़ेंगे, शैवाल भी ऐसी है, शैवाल भी अनटचेबल होता है, टचेबल भी होता है। इसकी बात करें हम किसकी? कवक की, किसकी? कवक की बात करें बेटा, तो कवक में भोजन के रूप में कहां कहां होता है? अगेरिकस, अगेरिकस जो होता है ये समुद्र के किनारे और एक तालाब के किनारे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक पान के रूप का पत्ता टाइप का होता है, इस टाइप से पूरा पान के रूप का पत्ता टाइप का होगा, और इसमें इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, लेकिन ये पूरा किसका काम करता है? पूरा पूरा सलाद का काम करता है, इस प्रकार से फैला होता है। ठीक है, एक गुच्छी के रूप में होता है, जैसे आपने देखा होगा तालाब में एक गुच्छी टाइप की होती है, इस टाइप से, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस, इसी प्रकार से गुच्छी टाइप का ऑक्टोपस होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। वह भी एक किसका काम करता है? कवक का, और उपयोग उसमें होता है। अब मसाले,
भाई जाहिर सी बात है इसको कूट करके पीस करके एक मसाले का रूप भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसको दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा वही गांव देहात में तालाब होते हैं और नदी पोखरे झील भी होती हैं, तो उनके किनारे कुछ ना कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसको हम दवाई के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। भाई पेनिसिलिन होती है और उसको खोजा किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजा इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको खोजा? पेनिसिलिन को। और पेनिसिलिन किसका काम करती है? दवा के रूप में काम करती है। एक टेरामाइसिन, भाई एक नेक्स्ट आता है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन भी एक गोली है और इसको टेरामाइसिन है। एक क्लोरोमाइसिटिन, ये टेरामाइसिन क्लोरोमाइसिटिन आपने देखा होगा किसी जमाने में पहले जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि जोंक लग जाती थी। जोंक जाते नहीं थे तालाब में, पशुओं को लेकर के चले जाते थे तालाब में। अब देखो बाबू, आप जाते थे ना, उसके लग जाता है जोंक। अब वो देखना का, अरे जोंक लगी, अरे का है चोटा छुटाए का ही मेरे, अब तो उसको कहते हैं थूक लगाई, अरे क्या यार भगवान, देखना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन ये सब ज्यादातर यही काम करती है, किसको? पिपरीजिन हटाने के लिए। किसको? पिपरीजिन। पिपरीजिन को हटाने के लिए, यानी कि जोंक। किसको? जोंक। जोंक को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं? भाई कवक के कारण रोग भी होते हैं, उपयोग भी है इसका और रोग भी है। इससे रोग होता है दाद है, अरे चोटा जब देखना खुजा तेरे बराबर बगिया के ना से खुजाते बंदर की तरह है ना, तो दाद हो जाता है, खाज, खुजली, गंजापन। आप देखे ना, कार्य गंजा चोटा गंजा कराए हो, नहीं हो गया नेचुरल, ठीक है। गंजापन कवक के कारण ये क्या हो जाता है? सब ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण? कवक के कारण। जैसे कि खाज है, खुजली है, गंजापन है, ये सब इसके कारण हो जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो कवक था, जो सर्वप्रथम कवक था, वह प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? देखो, प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। किसके कारण? रोसेला, टिक्टोरिया, लाइकेन, ये सब क्या है? रोसेला है। भाई रोसेला है, एक वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा होता है। टिक्टोरिया का भी एक वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा। और लाइकेन में तो ये सब पूरा सिस्टम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, चट्टानों का क्षरण कर मृदा में परिवर्तन करने वाली जो लाइकेन है, वह कौन से लाइकेन है? और जो चट्टानों को क्षण में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन करने के बाद में लाइकेन किस में आते हैं? वो क्रस्टोज लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको? क्रस्टोज लाइकेन बोलते हैं उसको। लेकिन एक और कवक दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भाई कवक को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंगस या फंजाई। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फंजाई बोलते हैं। और मैं आशा करता हूं इस क्लास से आप बहुत संतुष्ट, और यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि फंसने वाले हैं, और आशा करता हूं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, लव यू ऑल।